दोस्तों अक्सर प्यार में ऐसा होता है, आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो लेकिन वो आपके प्यार की वैल्यू को समझते ही नहीं हैं और आप उसके लिए अपना जी जान लगा देते हो उसको समझाने के लिए, उसको प्यार करने के लिए, लेकिन उसके कानों से जू तक नहीं रेंगता है, उसको बिल्कुल ही फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो अगर आपके साथ ये सिचुएशन है तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबके लिए समान कारगर वीडियो है, तो इसको ज़रूर आप पूरा वॉच कर लीजिए। फिर इसको आप अपने पार्टनर के ऊपर अप्लाई करना, फिर देखना पार्टनर आपके प्यार की वैल्यू 100% समझेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नए हो तो श्रीपर्णा श्री चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकॉन दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बात है इसको आप समझ लो। अगर आप चाहते हो कि पार्टनर आपके प्यार की वैल्यू समझे और आप उसको समझाने लग जाते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने पार्टनर को ये समझाने में टाइम वेस्ट करोगे कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ या फिर मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज़ तुम समझ लो, क्यों तुम नहीं समझते हो, या फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, ये सब कुछ आपका बेकार इसलिए जाएगा दोस्तों क्योंकि आप कुछ भी समझाओ पार्टनर समझने वाला है नहीं। क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, इसीलिए आपका समझाना तो बेकार जाएगा। आप समझा समझा के थक जाओगे लेकिन सिचुएशन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो जिससे कि सिचुएशन भी चेंज हो और पार्टनर को आपकी प्यार की वैल्यू भी समझ में आए। तो यहाँ पे है दोस्तों, उसको आपकी प्यार की वैल्यू रियलाइज करवाना पड़ेगा, ठीक है, और जो कि समझा के बोल के नहीं होता है। तो आप अपने प्यार की जो वैल्यू है उसको कैसे समझा सकते हो, कैसे रियलाइज करवा सकते हो, यही मेन चीज़ है। तो सबसे पहली बात है, आपको ये जो कोशिश है समझाने की कोशिश, ये कोशिश आपको सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब तक आप कोशिश करोगे तब तक वो नहीं समझेंगे। और सबसे मज़े की बात है, जब आप कोशिश छोड़ दोगे तभी वो धीरे धीरे रियलाइज करना शुरू करेंगे। तो ये हुई आपकी फर्स्ट स्टेप। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताती हूँ, ये सारे पॉइंट अगर आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपकी प्यार की जो वैल्यू है वो आपके पार्टनर को समझ में आएगा, उसको रियलाइजेशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यह है दोस्तों, आपको उनके साथ कम बात करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप उनके साथ ज़्यादा बात करते हो तो आपकी बातों की वैल्यू नहीं रहेगा। क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो जाए तो उसका वैल्यू कम हो जाता है। जैसे मार्केट में कोई भी चीज़ मान लो बहुत ज़्यादा आ गया है तो उसका वैल्यू डाउन हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो जाए तो उसका वैल्यू गिर जाता है। अगर आप बातें भी ज़्यादा करते हो तो आपकी बातों की वैल्यू भी गिर जाएगा, इसलिए आपको कम बोलना चाहिए। यही हुई आपकी पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट में आते हैं। अगर आप चाहते हो कि पार्टनर आपकी प्यार की वैल्यू को रियलाइज़ करे तो आपको उनको ना कहना सीखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पार्टनर को ना कहने में बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो सोचते हैं पार्टनर क्या सोचेंगे, मेरे बारे में बुरा सोचेंगे, उनका प्यार मेरे लिए कम हो जाएगा, मैं ना कैसे कर दूँ, इस तरह का बहुत सारे थॉट्स उनके मन में आता है। लेकिन दोस्तों हर बात में मैं ना करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जब आपका जेन्युइन कोई रीज़न हो कि आप ना कर सको, तब भी अगर आप ना नहीं करते हो तो ये आपकी मूर्खता है। इसीलिए दोस्तों आपको कुछ कुछ चीज़ों में जब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अगर मैं ना करूँ तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, मान लो आपका एग्ज़ाम है कल और पार्टनर बोल रहा है आज सारा रात आप मेरे साथ चैटिंग करो, ये बात करो, तो यहाँ पे आपको ना बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ों में आपको ना बोलना आना चाहिए। जब आपका सच में जेन्युइन कोई रीज़न हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आपको ना करना तो आना ही चाहिए। ये भी आपकी दूसरी पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो पार्टनर आपकी प्यार की वैल्यू को रियलाइज़ करे तो आपको जल्दी रिप्लाई नहीं करना है। चाहे आप आमने सामने बात कर रहे हो, चाहे आप चैटिंग कर रहे हो, चाहे आप कॉल पे बात कर रहे हो, कुछ भी पार्टनर बोला तो तुरंत उसका रिप्लाई जो आप करते हो ना, इससे आपका वैल्यू गिर जाता है। थोड़ा सा सुनो समझो फिर उसको रिप्लाई करो। अगर आप कॉल पे बात कर रहे हो तो, अगर आप मैसेज पे बात कर रहे हो तो कितना भी आप फ्री हो
मैसेज आने के तुरंत बाद उसको रिप्लाई मत करो। कम से कम 5 या 10 मिनट का तो गैप होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखना। अगर आप तुरंत जल्दबाजी में रिप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपकी वैल्यू, आपकी कदर पार्टनर को समझ में नहीं आएगा। लेकिन मान लो वो कोई मैसेज भेज के रखा है और आप आधे घंटे से देख नहीं रहे, तो आधे घंटे से उसका दिमाग यही पढ़ ही रहेगा कि मेरा पार्टनर कब देखेगा, कब देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू इंक्रीज होता है। तो जल्दी रिप्लाई बिल्कुल मत करना। चौथा है दोस्तों, अपने काम पे फोकस करो। आपका जो भी काम है, हर इंसान का एक अपना काम होता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका अपना काम है पढ़ाई करना। अगर आप जॉब करते हो तो आपका अपना काम है अपने जॉब को अच्छे से करना। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका अपना काम है अपने बिजनेस को सही से चलाना। तो ऐसे ही दोस्तों हर एक इंसान का एक अपना काम होता है। तो वैसे ही आपका जो काम है उसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी दो, उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस लगाओ। अगर आप अपने काम पे फोकस करते हो, अपने काम को रेस्पेक्ट करते हो, तो आपको सारा दुनिया रेस्पेक्ट करेंगे। इसलिए आप अपने काम को सबसे ऊपर रखो और अपने काम पे फोकस करो, फिर पार्टनर आपकी वैल्यू डेफिनेटली रियलाइज करेंगे। क्योंकि जो इंसान काम धंधा नहीं करता है, ऐसे सुस्त पड़ा रहता है, उसको कोई भी वैल्यूएबल नहीं समझते हैं। लेकिन आपका जो भी काम है उसको ही अगर आप बहुत ही प्यार से, ध्यान से और सम्मान से करते हो, अपने काम को आप रेस्पेक्ट करते हो, ध्यान देते हो, तो सभी आपको रेस्पेक्ट करेंगे, सभी आपको पसंद करेंगे। सभी यही बोलेंगे कि देखो ये बंदा जो है ना वो अपने काम तो सही से करता है ना, बाकी कुछ करे ना करे, वो अपना काम बिल्कुल अच्छे से करता है। इसीलिए आपका जो काम है उसको आपको कभी भी डिले नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर कभी भी आपको गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5 नंबर पॉइंट है दोस्तों, आपको बहस नहीं करना चाहिए। अगर आप सामने वाले को अपना वैल्यू रियलाइज करवाना चाहते हो तो आपको झगड़े से, बहस से बचना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों लोगों को लगता है हम चिल्ला के, झगड़ा करके, बहस करके अपना वैल्यू सामने वाले को समझा देंगे, और यही सबसे बड़ी भूल होता है। अगर आपकी वैल्यू सामने वाला नहीं समझ रहा है, ऊपर से आप झगड़ा कर रहे हो, बहस कर रहे हो, तो उसकी नज़र में आपका वैल्यू और डाउन होगा, ना कि वो आपको वैल्यूएबल समझेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो वैल्यूएबल इंसान होते हैं ना, जिसके अंदर सच में कुछ वैल्यू होता है, कुछ पोटेंशियल होता है, वो बहस नहीं करता है, वो बहस करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है, वो झगड़ा नहीं करता है। इसीलिए दोस्तों अगर आप चाहते हो पार्टनर आपकी वैल्यू रियलाइज करे, आपको बहस से, झगड़े से बचना ही पड़ेगा। 6 नंबर पॉइंट है दोस्तों, आपको अमीर बनने की सोचना चाहिए। अमीर बनना मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कुछ पैसा कमा रहे हो तो हो गया, नहीं, पैसा बहुत लोग कमाते हैं। तो पैसा कमाने के लिए तो आपको सोचना ही पड़ेगा, लेकिन अमीर बनने के लिए भी सोचना पड़ेगा। अमीर किसे कहते हैं? अमीर उसे कहते हैं कि आपके पास जो भी पैसा है वो आपकी जितनी भी ज़रूरत के काम है वो सब कुछ करने के बाद भी बहुत सारा है, एक्स्ट्रा है, तो ही आप अमीर लोगों में गिने जाओगे। अगर ऐसा होता है कि 5,000 रुपये आप इनकम करते हो और 6,000 आपका खर्चा, तो आपको अमीर तो नहीं कहा जाएगा, ठीक है। या फिर अगर ऐसा होता है कि 5,000 इनकम है और 5,000 ही खर्चा है, तो भी आपको अमीर नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक अच्छा प्लानिंग भी करना है और आपको पैसा रख के अमीर भी बनने के लिए सोचना पड़ेगा। अगर आप अमीर बनते हो तो पार्टनर आपकी वैल्यू डेफिनेटली रियलाइज करेंगे, क्योंकि दोस्तों पैसा एक ऐसा चीज़ है जिससे कि आपका वैल्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जिसके पास पैसा होते हैं, उसके पास कुछ और हो ना हो, हम उसको वैल्यूएबल समझते ही है, क्योंकि पैसा पावर का एक रूप है, पावर का एक नाम है पैसा। इसलिए आपको पैसा कमाना भी चाहिए, उसको रख के अपने आप को अमीर भी बनाना चाहिए, तभी पार्टनर आपकी वैल्यू रियलाइज करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों 7 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं, चूंकि लास्ट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह है दोस्तों, अपनी लुक्स को सही रखो। अगर आप अपने लुक्स को सही नहीं रखते हो तो भी पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अपने लुक्स को सही रखते हो, ठीक से रहते हो, ठीक से दिखते हो, अपने हेल्थ के प्रति आप केयरिंग होते हो, तो पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आएगा कि आप अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो,
आप अपने लुक को लेके कॉन्शियस हो तो कोई भी इंसान आपके ऊपर अट्रैक्ट होगा। और अगर आप बिल्कुल ही अपने लुक के लिए नहीं सोचते हो, अपने हेल्थ के लिए नहीं सोचते हो, तो पार्टनर भी आपको ग्रांटेड ले लेगा कि इसको भला कौन पसंद करेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको हमेशा अपने लुक के ऊपर काम करना चाहिए, अपने हेल्थ के ऊपर काम करना चाहिए। अपने लुक्स को ठीक रखो, अपने हेल्थ को ठीक रखो, और बाकी का जो 6 पॉइंट मैं बताई इसको आप करते रहो, तो देखना पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आएगा, वो रियलाइज करेंगे। लेकिन अभी जो आप कर रहे हो, कुछ भी अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हो, सिर्फ पार्टनर को समझाने की कोशिश करोगे, समझो मैं वैल्यूएबल हूँ। तो वो क्यों समझेंगे? आप सच में अभी वैल्यूएबल नहीं हो, आपको वैल्यूएबल बनना पड़ेगा, तब उसको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही साइकोलॉजिकल लव टिप्स के वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।